वेलकम बैक स्टूडेंट्स, संजीव सर की क्लासेस में एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ये मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, इसी वजह से मैंने सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, क्योंकि जब तक आप डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानेंगे आपको डिवाइड करना नहीं आएगा। और एलसीएम का या एचसीएफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिवाइड करना। जब आप डिवाइड करना किसी भी नंबर को देखेंगे, आपको डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है तो आप उसे बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। चलते देखते हैं कि जैसे आज हमारा एक क्वेश्चन है 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। तो देखिए ये नंबर दिया गया हमें 10, 15 एंड 20। ये इसके हमें क्या करने हैं, 5 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए अगर आप टेबल से जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है कि कितना लंबा टेबल आप पढ़ेंगे। 10 10 जा 100, 11 जा 110, 12 जा 120, 30, 40 इस तरह जाते जाएंगे। लेकिन ये आपको कहां मिलेगा, फिर ये कहां मिलेगा आपको, फिर इसका टेबल पढ़िए, इसका टेबल लिखिए। अब ये लॉन्ग टर्म पे आप टेबल लिखते जाइए और फिर जहां 3 एक साथ मिल रहे हैं एक जैसे कॉमन मल्टीपल्स, मतलब एक जैसे, जो 10 में भी हो, 15 के टेबल में भी आए और 20 के टेबल में भी आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। आप एक बड़ा वाला सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 20 ले लीजिए। अब 20 आपने ले लिया तो 20 को देखिए, 21 जा 20, तो 20 10 के टेबल में तो आ रहा है लेकिन 15 के टेबल में नहीं आएगा। 22 जा 40, ये फिर 10 में आएगा, 15 में नहीं आएगा। फिर देखिए 23 जा 60 देखिए, अब ये 10 6 जा 60 और 15 4 जा 60 और 23 जा 60, यानी आपको पहला मिल गया। आपका क्या नंबर मिला, 20 multiply by 3 equal to 60, 10 multiply by 3 6 equal to 60 and 15 multiply by 4 equal to 60। लीजिए आपको पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया। इन तीनों में क्या मिला, 60 60 एंड 60। तो पहला मल्टीपल कॉमन 60 है। अब यहां से आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 60 है तो बस 60 में 60 एक बार और ऐड कर दीजिए, 120, यानी अगला मल्टीपल कॉमन होगा 120 दोनों के लिए। 3 है तो तीनों के लिए अगला मल्टीपल कॉमन क्या होगा 120। अब 120 मिल गया आपको तो एक बार फिर से एक बार प्लस कर दीजिए इसमें, एक बार फिर से 120 में 60 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 180। लीजिए 180 मिल गया, फिर आ जाएगा 240। इस तरह से आप चाहे तो ऐड करते हुए आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन कि 10, 50 एंड 20 का कॉमन मल्टीपल्स। चलिए एक और एग्जांपल करके आपको समझाता हूं, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए डिविजिबिलिटी रूल मैंने अपने पिछले वीडियोस में डाला हुआ है, उसे एक बार जरूर देखिए। क्यों, क्योंकि अगर डिविजिबिलिटी रूल ही आपको नहीं आएगा तो आप, अभी तो ये कॉमन मल्टीपल्स की बात है, इसमें टेबल पढ़ने की बात है, ठीक है। नहीं टेबल आता है कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए ना यार। 21 जा 20, 22 जा, यानी 20 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, 23 जा 20 का 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब चलते एक क्वेश्चन और है, जैसे देखिए 12, 16 एंड 18। अब देखिए मैंने क्या कहा था इससे पहले वाले में कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसे ले लीजिए। तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर क्या है 18। तो आप जैसे करते जाएंगे 18 1 जा 80, 82 जा 36, तो 36 12 से तो मिल जाएगा, 16 से नहीं मिलेगा। 18 3 जा 54 नहीं मिलेगा, दोनों से। तो इसी तरह से जब आप बढ़ते जाएंगे तो 18 8 जा 144 आता है। 18 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 144। और वही जब आप 12 मल्टीप्लाई बाय 12 टाइम करेंगे तो 144 मिलेगा। और 16 9 जा आपको पता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 144। लीजिए ये पहला मल्टीपल कॉमन आपको मिल गया इन तीन नंबर्स के लिए। और जब पहला मल्टीपल कॉमन आपको मिल गया है तो मैंने जैसे उसमें किया था कि अगर 144 में मिला तो फिर से इनमें 144 ऐड कर दीजिए। तो 144 में 144 ऐड कीजिए, चाहे डबल कर दीजिए उसका, तो हो जाएगा 288 एंड 288 तीनों के लिए। अब फिर से इसमें ऐड कर दीजिए 144, तो हो जाएगा 432। ये 432 तीसरा मिला, फिर 144 ऐड कर दीजिए, फिर 144 ऐड कर दीजिए। इस तरह से आपको क्या मिल जाएंगे 5 मल्टीपल्स कॉमन्स।
तो मुझे आई होप कि आप लोग को लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है ये समझ में आ गया होगा। इसमें कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, अगर कोई कह दिया आपसे कि भाई ये नंबर दिए गए हैं आपको, इसके 5 कॉमन मल्टीपल्स निकालिए, तो आई होप कि आपको 5 कॉमन मल्टीपल्स निकालना आसानी से आ जाएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको यही एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड में समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।